हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये आपका न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। किस पे? नाभिकीय विखंडन। देखिए, नाभिकीय एक संलयन होता है, एक नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक है, तो जो विखंडन होता है, जब विखंडन अनियंत्रित होता है, जैसे एक संलयन होता है, ठीक है, और एक विखंडन होता है। संलयन में क्या होता है, दो या दो से अधिक मिलके एक नया बनाते हैं, और जो विखंडन होता है उसमें क्या होता है, बार बार टूटता जाता है। ठीक है, तो नाभिकीय पावर प्लांट में हम लोग नाभिकीय विखंडन का प्रयोग करते हैं। ठीक, समझ में आ रहा? अब इस प्रोसेस में क्या होता है, ये प्रोसेस दो प्रकार के होते हैं विखंडन। एक होता है नियंत्रित, एक होता है अनियंत्रित। ठीक, नियंत्रित का प्रयोग हम लोग इसमें करते हैं, और जो अनियंत्रित होता है प्रोसेस, उससे हम लोग एटम बम बनाते हैं। ठीक है, एटम बम जो पाकिस्तान धमकी देता है कि एटम बम छोड़ देंगे तो क्या हम लोग खिलौने के लिए रखे? समझ रहे हो? हम लोग को अभी एटम बम है, हम लोग एक एटम बम छोड़ेंगे तो सिर्फ यूपी ही जाएगा, और हम लोग छोड़ेंगे तो कहा बोला उनको चला ही जाएगा। ठीक, चलो वो बात अलग है, ये सब ये राजनीति इस चक्कर में ना पड़ो। ठीक, तो आपका जो नाभिकीय पावर प्लांट है वो नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। क्लियर है? मतलब, और विखंडन जो होगा वो नियंत्रित होगा, मतलब इसमें न्यूट्रॉन्स को हम लोग कंट्रोल करेंगे। क्लियर है इतना? तो इसमें कौन सा प्रोसेस होगा, आ रहा है? नाभिकीय विखंडन। कौन सा? नियंत्रित। ठीक, अनियंत्रित क्या होता है, एटम बम में आता है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या क्या यूज करते हैं। जैसे थर्मल पावर प्लांट में हम लोग क्या यूज किए, कोयला यूज किया। हाइड्रो पावर प्लांट में हमने क्या किया, पानी का यूज किया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, इनका प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक, 92 इतना तो केमिस्ट्री तुम लोग पढ़े हो गए। ठीक, थोरियम भी होता है, TS से थोरियम। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूरेनियम 235 और 238 का प्रयोग करते हैं। अब आपके इंडिया में कहां कहां है नाभिकीय रिएक्टर? नाभिकीय रिएक्टर आपके कहां कहां है? एक आपका तारापुर में है। कहां पे है? तारापुर। एक कहां पे है? रावत। क्या था? रावत। रावत भाटा। रावत भाटा। रावत भाटा। नरोरा। नरोरा। ठीक, ये सब कहाँ है? ये आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट है। एक चीज और आपको जानना चाहिए कि जैसे आपका जो थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट वो कितना एनर्जी देता है? 65%। जो इंडिया की बिजली का उत्पादन होता है, जैसे कुछ बुकों में आपको 65% मिलेगा, कुछ बुकों में आपका 62% मिलेगा, कुल मिला के 60% के ऊपर ही उत्पादन जो होता है आपका बिजली का, ये थर्मल पावर प्लांट से होता है। हाइड्रो से कितना होता है? हाइड्रो पावर प्लांट से लगभग 10 से 12, कुछ बुकों में तुमको 13% भी मिलेगा, क्योंकि हर राइटर की अपनी अपनी सोच है, मैंने पहले बताया आपको। और जो आपका न्यूक्लियर आता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? न्यूक्लियर में आता है 1.8%।
जो बिजली बनेगी वो कितनी होगी, भारत की 1.8% जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट से बनती है। ये सब पॉइंट्स याद रखो, मैं पूछूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब सीरीज, अभी विजेता सीरीज हमने स्टार्ट की थी ना आपसे, उसमें क्या 100 क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपसे टेस्ट ले रहा हूँ, इसमें 10 बार मैं आपका टेस्ट लूंगा, ठीक है। और ITI का एग्जाम तो बात ही छोड़ दो। तो उस विजेता सीरीज के जो क्वेश्चन होंगे जोड़कर पढ़ लेगा, 1000 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव सेकंड ईयर के, जिसने पढ़ लिए वो टॉप कर जाएगा। क्योंकि निम्मी में अब जो CBT एग्जाम हो रहा है उसमें निम्मी के क्वेश्चन नहीं आ रहे, निम्मी क्वेश्चन देख के जाइएगा, कुछ ही है 400-500 क्वेश्चन है, उनको देख के जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मैं आपको विजेता सीरीज में क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको जो पढ़िए, ये आपके कंपटीशन की भी तैयारी की होगी, ठीक, क्लियर है इतना। अच्छा, अब अगर हम इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी होती है 80 से 90% एफिशिएंसी होती है, ठीक है। इसकी जो एफिशिएंसी है सबसे 80 से 90% होती है, ठीक। अच्छा, इसकी जो कॉस्ट होती है, कौन सी कॉस्ट, लागत क्या है, ज्यादा है, इसकी लागत क्या है, ज्यादा, क्लियर इतना। तो ये आपके नाभिकीय पावर प्लांट के कुछ पॉइंट्स थे जो हमने बता दिए। अब इनके कुछ पार्ट्स हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फ्यूल मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ओके। अब चलो इनके कुछ पार्ट देख लेते हैं। ये आपका क्या, कंट्रोल रॉड्स, नियंत्रण छड़ें, ये किसकी बनी होती है, कैडमियम और बोरान, कैडमियम और बोरान, ठीक। ये क्या करती है, जो छड़ें होती हैं, ये क्या करती हैं, जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या को कम करती है। जो आपकी जो छड़ें देख रहे हो ये क्या कहलाती है, कंट्रोल रॉड्स कहलाती हैं, ठीक है। ये किसकी बनी होती है, कैडमियम और बोरान की बनी होती है। मेरी बात समझो, एक एक पॉइंट समझो, इतना तुम्हारे ITI बुक में नहीं दिया जो मैं बता रहा हूं, दिया है, नहीं दिया ना। एफिशिएंसी तो कभी नामो निशान नहीं है, कितना परसेंट होती है और कितना परसेंट जनरेट हो रहा है ये भी नहीं दिया है। तो मेरे एक एक पॉइंट को आप लोग पढ़ा करिए, समझा करिए, क्योंकि मैं जो आपको चीज बताता हूं वो स्टैंडर्ड चीज है। और मैं आपको ITI लेवल का नहीं पढ़ाता, ITI लेवल के अनुसार नहीं पढ़ाता हूँ, आपकी कंपटीशन की भी तैयारी करा रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों से कि आप मेरे लेक्चर को देखिए, ठीक। तो क्या मैंने बताया आपको, क्या बताया था, हाँ, ये कंट्रोल रॉड्स हैं, ये क्या होती है, कैडमियम और बोरान की बनी होती है। ये क्या करती है, न्यूट्रॉन्स की संख्या को कम करती है। अब ये क्या होता है, ये आपका क्या टरबाइन है, ये क्या आपका अल्टरनेटर है। ये सब तो मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं, टरबाइन का क्या काम है, ठीक। ये आपका क्या, कंडेंसर है, कंडेंसर, हीट पंप इसमें नहीं होता बेटा। ये है हीट एक्सचेंजर, सबको बताते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है, एक होता है आपका कंट्रोल रॉड्स बता दी, एक होता है मंदक, ठीक है, जिसे मॉडरेटर बोलते हैं, मॉडरेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉडरेटर, मंदक। मंदक क्या करता है, न्यूट्रॉन्स की गति को कम करता है। हमने पहले बताया कि जो इसमें आपकी नाभिकीय विखंडन की जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, नियंत्रित होगी, ठीक। तुम लोग ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में
कि इसमें न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना जरूरी होता है। जो न्यूट्रॉन होता है उसी कारण क्या होता है, अनियंत्रित हो जाता है। तो जब हमने न्यूट्रॉन को कंट्रोल कर लिया तो जो आपकी विखंडन क्रिया हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। ठीक, तो रॉड आपको क्या करेगा, न्यूट्रॉन की संख्या को कम करेगा। और जो आपको मॉडरेटर होता है, ठीक है, मंदक, ये क्या करता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। किसका बना होता है, मंदक जो होता है ये आपका बना होता है DTO। याद आया कुछ, भारी जल, भारी जल, ठीक है। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का भी प्रयोग करते हैं। किसका, ग्रेफाइट। ये क्या करेगी, न्यूट्रॉन की गति को कम कर देगी। अब इसके बाद क्या आता है, आपका कूलेंट आता है। कूलेंट, कूलेंट में क्या हम लोग यूज करते हैं, कूलेंट के रूप में हम लोग उसमें बालू यूज करते हैं। बालू, ठीक है, क्या कर सकते हैं, बालू, सैंड। सैंड ये क्या करता है, ये क्या करेगा, जो आपका कूलेंट होगा, यहां से जो, अब देखो विखंडन होगा तो बहुत सारी हीट जनरेट होगी। विखंडन में क्या हो जाए, विखंडन हो चाहे संलयन हो, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें खूब पतन होगी। सबसे बड़ा जीता जागता सबूत आपका सूर्य है। नाभिकीय संलयन पे काम करता है। सूर्य जो है आपका नाभिकीय संलयन पे काम करता है। तो भैया सूर्य का ताप कितना, बहुत ज्यादा है। उसकी सरफेस का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सरफेस का जो तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो भैया वो संलयन, अब ये सोचो इसमें कितनी एनर्जी जनरेट होती होगी, है ना। तो कूलेंट क्या करेगा, जो आपकी एनर्जी है उसको ट्रांसफर करता है किसमें, हीट एक्सचेंजर में। क्या करेगा, ठीक, हीट एक्सचेंजर में क्या करेगा, ट्रांसफर करता है। ठीक, अच्छा, अब यहां पे क्या होगा, हीट एक्सचेंजर में आ गई। अब हीट एक्सचेंजर क्या करेगा, भैया बताओ क्या करेगा, स्टीम बनाएगा नहीं बनाएगा, ठीक। हीट एक्सचेंजर का काम क्या है, स्टीम बनाना, भाप बनाना। समझ में आ रहा है। इसमें रिएक्शन में एनर्जी क्या हुई, उत्पन्न होगी, उष्मा। उष्मा का मान क्या, बहुत ज्यादा है। वो क्या करेगा, कूलेंट के द्वारा हम लोग हीट एक्सचेंजर पे, ये शीतलक लिखा है ना कूलेंट, ये आपने हीट एक्सचेंजर में पहुंचा दिया, ठीक। और फिर ये प्रोसेस फिर इसमें चला जाएगा। लेकिन क्या होगा, ये जो क्या करेगा आपका, इसमें पानी आएगा, स्टीम में कन्वर्ट करेगा उसको। क्या करेगा, स्टीम में कन्वर्ट करेगा। यहां से स्टीम आपकी जाएगी, स्टीम है यहां से आपकी जाएगी और टरबाइन को घुमाएगी। टरबाइन को घुमाया, उसने अल्टरनेटर के सॉफ्ट को घुमा दिया, अल्टरनेटर सॉफ्ट घूम गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। कितनी, 11 केवी, 50 हर्ट्ज सब बताया था। और बाकी जो बचा यहाँ पे आ गया, कंडेंसर ने उसको ठंडा कर दिया, फिर यहीं पहुंचा दिया। प्रोसेस चलता रहता है। क्लियर है इतना। देखिए इसकी इफिशियंसी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो रिएक्टर है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, ये बहुत रिस्की है। बहुत क्या है, रिस्की है। अगर इसमें से थोड़ा सा भी लीकेज हो गया तो क्या हो सकता है, बहुत हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तुम लोग ने सुना होगा जापान में 3 से 4 न्यूक्लियर रिएक्टर क्या हुआ है, उसमें रिसाव हो गया था। ठीक है, तो हम कहते हैं बहुत अच्छा, इसमें लगभग जो है
इस पावर प्लांट से हमको लगभग, ठीक है, कितना 6000 मेगावाट, कितना 6000 मेगावाट बिजली मिलती है। कहां से मिलेगी सबसे ज्यादा? और इसका जो सबसे बड़ा प्लांट है वो आपका किसमें है? कुदनकुलम, ठीक है, क्या है? कुदनकुलम। यहां पे जो है इंडिया में सबसे बड़ा पावर प्लांट इसका लगा है। कितना? 6000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है, ठीक। और इसकी जो प्रारंभिक लागत है, बनाने की लागत है, वो क्या बहुत ज्यादा है, ठीक। अब अक्सर क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको बता रहे, रिलेटिव बताया, हम भी कंफ्यूज हो गए थे। इफिशियंसी 80 से 90%, ठीक। और इसमें क्या होता है, इस रिएक्टर में प्रदूषण का खतरा बहुत कम होता है। जो आपका रिएक्टर है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें प्रदूषण की क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे अच्छा पावर प्लांट कौन है जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। तो अगर कहीं भी तुमसे पूछा जाए तो तुम लोग हमेशा हाइड्रो बताओगे। क्या बताओगे? हाइड्रो। दोनों है बराबर, लेकिन आंसर आप क्या बताओगे? हाइड्रो, ठीक है। तो आज हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पढ़ा। आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। बढ़िया से इसकी फोटो खींच लीजिए, ठीक है, और नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।